Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो आज के लेक्चर में हम प्रीफिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो प्रीफिक्स है ये असल में है क्या चीज़। फिर हम बढ़ेंगे इसकी मतलब की तरफ कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। फिर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इस पर कुछ हम एग्जांपल जो है वो स्टडी करेंगे और इसकी एडवांटेजेस हम देखेंगे कि प्रीफिक्स के हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके बाद हम एक नई चीज़ को सीखेंगे कि हम जो है यहाँ पर प्रीफिक्सेस वाले केस में स्पेसिफिक मल्टीपल्स ऑप्टेन क्यों इस्तेमाल करते हैं, हर एक मल्टीपल ऑप्टेन को हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते। और बिल्कुल लेक्चर के लास्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्सेस के ऊपर आप लोगों से किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं और आप लोगों ने इनको फिर किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं प्रीफिक्सेस को। स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा जिससे आप लोगों को प्रीफिक्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रीफिक्स असल में होता क्या है। ज़रा देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरी एकेडमी और घर के दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज 8 किलोमीटर का है। कितना डिस्टेंस है? ये तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है? तो इस 8 किलोमीटर के टर्म में 8 तो मुझे पता है कि ये हमारे पास एक नंबर है और ये जो मीटर मैंने लिखा है तो ये हमारे पास एक यूनिट है, तो ये किलो पर क्या चीज़ है। क्लियर है? तो ये जो किलो या के जो मैंने लिखा है इस चीज़ को बेटा असल में हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो एक तो हमें ये पता चला कि ये प्रीफिक्स जो है असल में ये हमारे पास एक लेटर या एक वर्ड होता है। क्लियर है? इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब को समझने के लिए पहले तो यहाँ पर हेडिंग लगा ली प्रीफिक्स। तो स्टूडेंट ज़रा देखें, प्री का मतलब होता है बिफोर, किसी चीज़ से पहले, ठीक है। और फिक्स का मतलब होता है लगाना। टू फिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी चीज़ को लगाना। क्लियर है? तो एक तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है ये या तो एक वर्ड होगा या फिर हमारे पास एक लेटर होगा। तो हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स है जिसको हम किसी चीज़ से पहले लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं। अब कौन सी चीज़ से हम इसको पहले लगाते हैं, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसको हम असल में यूनिट से पहले लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं प्रीफिक्सेस का डिफिनीशन लिखूँ तो एक डिफिनीशन इसका हमारे पास इस तरह बन जाएगा, द वर्ड आर लेटर्स, द वर्ड्स और लेटर्स which are fixed before a unit। एक यूनिट से पहले जो है इसको हम फिक्स करते हैं, तो इस चीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो एक सेकंड डिफिनीशन मैं लिखूँगा, इससे आप लोगों को मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं सेकंड डिफिनीशन लिखूँ तो वो हमारे पास इस तरह है, द स्पेसिफिक मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10 having specific names and symbols, प्रीफिक्सेस बेटा क्या होते हैं, तो ये हमारे पास 10 के कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स और सिंबल्स है। जिस तरह एक इनमें से है किलो, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा समझूँ तो लेट सपोज ये हमारे पास हो गया 10। अब इसका मल्टीपल क्या होगा, तो मल्टीपल का मतलब होगा 10 × 10।
अच्छा इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अच्छा सब मल्टीपल्स कौन से होंगे, सो 1/10 1/10 मल्टीप्लाई 10। तो क्या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ये हमारे पास 10 टू दी पावर 1 है, तो इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो 10 टू दी पावर 2 होगा। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो हमारे पास 10 टू दी पावर 3। अच्छा मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक मल्टीपल्स, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 10 टू दी पावर 6। तो यहाँ पर हम 10 टू दी पावर 4 और 5 को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। अच्छा इसके बाद है 10 टू दी पावर 9, इसी तरह से 10 टू दी पावर 12 एंड सो ऑन। अगर मैं सब मल्टीपल्स की बात करूं तो यहाँ पर आएगा 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, इसी तरह से -6, -9 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि ये कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स है जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिए। अच्छा इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स और सिंबल्स होते हैं, तो इनके नेम्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 10 टू दी पावर 12 की, तो इसका जो नाम है वो हमारे पास टेढ़ा है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 10 टू दी पावर 9 तो ये कहलाता है गीगा, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर 10 टू दी पावर 6 को देखें तो ये बेटा कहलाता है मेगा, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से किलो वगैरह। अगर मैं इस तरफ ज़रा इनको मैं चेक करूँ तो ये हमारे पास है 10 टू दी पावर -9 और ये कहलाता है नैनो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इसी तरह से 10 टू दी पावर -6 इसका नाम है माइक्रो और इसको हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 10 टू दी पावर -3 जो है वो मिली और फिर सेंटी वगैरह, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने करना ये होगा कि ये जो मैंने यहाँ पर चंद एक प्रीफिक्सेस लिखे हैं, इसका आप लोगों की बुक में एक पूरा टेबल गिवन है, तो आप लोगों ने वो सारा का सारा टेबल जो है वो याद करना होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स को क्यों इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने 10 टू दी पावर 4, 5 ये क्यों इस्तेमाल नहीं की। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 10 टू दी पावर 7 और 8 का क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तो ज़रा याद रखिए, अगर यहाँ पर मैं 10 टू दी पावर 4, 5 फिर 7, 8 फिर 10, 11 तो ये तो बहुत सारे बन जाते, तो फिर इनको याद करना वो हमारे बस की बात नहीं होती, वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो आसान करने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स लिए हैं और इन्हीं से हम जो है वो काम चला सकते हैं। किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का एक टर्म आ जाए दैट लेट्स सपोज हमारे पास 10 टू दी पावर 4 वाट है, लेट्स से एक पावर है जो कि है 10 टू दी पावर 4 वाट। तो अभी 10 टू दी पावर 4 तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो क्या मैं इसको यूँ नहीं लिख सकता दैट 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3, इस टर्म का असल में मतलब है 10 टू दी पावर 1 into वाट। तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 अपनी जगह पर और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किलो, तो 10 पावर 3 किलो के बराबर होता है और ये हमारे पास आ गया वाट। ठीक है, तो इन्हीं से हम काम चला लेते हैं। हमने कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल जो है वो हमने इस्तेमाल किए, हर एक मल्टीपल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको फिर याद करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो हम कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स इनको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी इसका हमें एडवांटेज क्या होगा, इसका हमें एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज अगर मैं इस तरह का एक नंबर लिखूं, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, यहाँ पर मैंने लिख के 0 0 0 फिर यहाँ पर 0 0 0 और लेट से मैंने यहाँ पर लिखा वाट, क्या लिखा मैंने, वाट लिखा, या चलिए इसको W से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल W। क्लियर है। अगर इस चीज़ को मैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 इंटू वाट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अभी अगर मैंने इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में लाना हो तो उसके लिए फिर बेटा हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करेंगे। तो एडवांटेज हमें क्या मिला कि इसकी वजह से हम एक नंबर को, एक क्वांटिटी को, एक मैग्नीट्यूड को मज़ीद जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 और 10 टू दी पावर 6 जो है वो मेगा के बराबर होता है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज 6 मेगा वाट। तो ये हमारे पास मज़ीद जो है
इसको हमने यहाँ इसकी शक्ल में साइंटिफिक नोटेशन की वजह से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसको हमने मज़ीद जो है वो प्रीफिक्सेस के ज़रिए से हमने मज़ीद इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर है? तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, किसी भी क्वांटिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर आप लोगों से किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस वाले साइड को इरेज कर देता हूँ। इस पर जो आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकते हैं। Which of the following is the smallest prefix? इनमें से कौन सा जो है वो एक स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है? तो आपकी जो ऑप्शंस है, लेट्स से मैं लिख देता हूँ। एक हमारे पास है किलो, दूसरा हमारे पास है लेट्स से मिली, तीसरा हमारे पास जो है वो है माइक्रो और ऑप्शन डी लेट्स से हमारे पास है पीको। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है। तो अगर आप लोगों ने टेबल को याद किया हो तो आप लोग आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो के है किलो, इसका मतलब है 10 टू दी पावर 3। यहाँ पर है मिली, इसका मतलब है 10 टू दी पावर -3। यहाँ पर है माइक्रो 10 टू दी पावर -6। यहाँ पर है पीको 10 टू दी पावर -12। तो भी आप लोगों को डायरेक्टली पता चल गया होगा कि इनमें से जो है स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स वो हमारे पास कौन सा है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास है पीको। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रीफिक्स? इनमें से कौन सा जो है वो एक लार्जेस्ट प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है? प्रीफिक्स। अगर आपको यही सेम ऑप्शंस लेट सपोज गिवन हो तो ज़रा देखिए, 10 पावर -12 सबसे छोटा, 10 पावर -6 उससे छोटा, उससे बड़ा, 10 टू दी पावर -3 उससे थोड़ा सा बड़ा और 10 टू दी पावर +3 जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रीफिक्स है। तो इस वाले केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा किलो, विच इज़ ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को कुछ और ऑप्शंस गिवन हो तो उसी तरह से आप लोगों ने देखना होगा कि कौन सा वाला जो है उसका जो हमारे पास प्रीफिक्स है, कौन सा वाला लार्ज वाला प्रीफिक्स है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों से इस तरह के एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। रेशो फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है। किस तरह से? तो यहाँ पर मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ। द रेशो, लिखिए शाबाश, द रेशो between femtometer and nanometer is dash। फेम्टोमीटर और नैनोमीटर के दरमियान में जो रेशो है तो वो डैश के बराबर है। अच्छा, आपकी ऑप्शंस हैं, लेट्स से मैं लिख देता हूँ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी मैं लिख देता हूँ मेगामीटर, ऑप्शन सी हमारे पास जस्ट माइक्रो एंड ऑप्शन डी जस्ट मेगा। तो पहले तो ज़रा मैं आप लोगों को इसका ट्रिक समझाता हूँ। ज़रा देखिए, द रेशो बिटवीन, तो अगर टर्म आ गया रेशो, तो रेशो जब हम सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में लेते हैं तो वहाँ पर जो यूनिट्स होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं तो रेशो जो इसका आएगा उसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये वाला भी करेक्ट नहीं हो सकता और ये वाला भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता। अभी करेक्ट कौन सा है? क्या माइक्रो करेक्ट है या फिर हमारे पास मेगा करेक्ट है? तो आप लोग डायरेक्टली भी कह सकते हो कि यहाँ पर चूँकि फेम्टोमीटर टू नैनोमीटर, मतलब फेम्टोमीटर डिवाइडेड बाय नैनोमीटर, तो हम छोटे नंबर को जो है वो इससे थोड़े से बड़े नंबर पर डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट में जो नंबर हमें मिलेगा वो छोटा होगा। क्लियर है? तो हमें पता चल सकता है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रो हो सकता है। लेकिन चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़रा देखिए,
हमारे पास रेशो है फेम टू मीटर डिवाइडेड बाय नैनोमीटर। अच्छा, फेमटो किस चीज़ के बराबर होता है? सो फेमटो हमारे पास होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरह से नैनो 10⁻⁻9 मीटर। तो ये मीटर जो है इस मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻9। अगर इस -9 को मैं ऊपर शिफ्ट करूँ, सो दिस विल बी 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 10⁻+9। सिंप्लीफाई करें 10⁻⁻15 + 9, तो इससे हमारे पास आएगा 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻6 जो है वो कहलाता है माइक्रो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, माइक्रो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यूनिट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।